Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चर्चा कर रहे थे अपने ज्यामिति यूनिट 3 रेखाएं एवं कोण की, जिसमें रेखाओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके थे। आज अपन चर्चा करेंगे कोण की। कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणें मिलकर के जो आकृति बनाती है उसे कोण कहते हैं। यानी अपन ये कहेंगे, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से निर्मित आकृति कोण कहलाती है। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से निर्मित आकृति कोण कहलाती है। इस प्रकार से देखिए, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण, तो ये किरण किसे कहते हैं? जिसका प्रथम बिंदु तो निश्चित होता है, जबकि दूसरा बिंदु क्या होता है? अनंत दिशा की ओर अग्रसर होता है, तीर का चिन्ह लगा होता है। तो एक ही बिंदु से दो किरणें निकले, एक किरण ये निकलेगी, एक किरण ये, तो इस प्रकार से ये बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। अब देखिए, कोण के बारे में अपन चर्चा करें तो कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें अपन, कोण न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, सरल कोण होता है, वृत्त कोण होता है। वृत्त कोण को अपन प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। इस प्रकार से पूरक कोण होते हैं, अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण, वो तो अनुपूरक कोण के नाम है, समपूरक कोण होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कोण पाए जाते हैं, जिनके बारे में अपन बहुत बारी बारी से चर्चा जारी रखेंगे। बहुत ही सरल और समझ में आने वाला टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कोण की, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे कोण की परिभाषा होगी। अब एक चीज और बताएं कि जैसे कोण को मापन इकाई जो अपन मानते हैं सबसे ज्यादा डिग्री में, हालांकि कोण को रेडियन में भी मापा जाता है, लेकिन बात करें अपन डिग्री की तो डिग्री किससे कहेंगे? तो मान लीजिए ये वृत्त की परिधि है, मान लीजिए ये वृत्त की परिधि है और इस परिधि को अपन 360 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इस परिधि को अपन 360 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए अंदाज भाई 360 टुकड़े हो गए। तो यहां पर क्या है? इसका केंद्र। केंद्र से आप कोई भी एक भाग ले लीजिए। मान लीजिए एक भाग मैंने ये ले लिया, ये लो, मैंने एक बार ये लिया, तो ये मेरे परिधि का 360 भाग हुए, उसमें से एक भाग ले लिया, तो इनके मध्य बनने वाला जो ये कोण है, इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। थीटा बराबर 1 डिग्री। तो ये कोण क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। यानी परिधि के 360 हिस्सों में से एक हिस्से का जो मान होगा उसे ये अपन क्या कहेंगे? 1 डिग्री। बात करते हैं अपन सबसे पहले न्यून कोण की। बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, न्यून कोण का मतलब है 0 डिग्री से बड़ा हो किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। इसे अपन अंग्रेजी में देखें तो एक्यूट एंगल भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में देखें तो इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो देखिए, मान क्या होगा इसका? 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है?
न्यून कोण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, किंतु 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जैसे अपन एग्जांपल लें तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ये सभी क्या है, 0 डिग्री से बड़े हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ये सभी क्या है, न्यून कोण है। बात करते हैं अपन इसके बाद में अधिक कोण की, बात करते हैं अधिक कोण की। तो देखिए अधिक कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण, जीरो अधिक कोण में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, किंतु 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से तो बड़ा हो, किंतु 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री आदि, ये सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से तो बड़े हैं, किंतु 180 से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो, ऐसे कोण को अपन क्या कहते हैं, अधिक कोण। अब देखिए बात चल रही है किसकी, 0, 90, 90, 180, यानी 0 और 90 के बीच का न्यून कोण हो गया। फिर 90 से 180 के बीच का क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। लेकिन खुद 90 डिग्री का यहां पर जिक्र नहीं हुआ। तो 90 डिग्री का कोण होता है, उसको भी तो कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो देखिए बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की। तो देखिए समकोण, बात करेंगे यहां पर समकोण, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल। किसे कहेंगे, 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसकी आकृति इस तरह से होती है, ये 90 डिग्री का कोण जिसको अपन समकोण कहते हैं। न्यून कोण की बात करें तो इस प्रकार से आकृति होती है। मान लीजिए जैसे ये कोण 60 डिग्री का हो। अधिक कोण की बात करें तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। मान लीजिए कि ये जैसे 110 डिग्री का कोण हो, तो 90 डिग्री की यह आकृति होती है। तो 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे के कोण की। तो आगे के कोण में आता है अपने पास सरल या ऋजु कोण। भाई बात यहां पर 0 डिग्री से बड़े, 90 से छोटे, 90 से बड़े, 180 से छोटे, यानी 90 की बात होगी, 90 से छोटों की बात होगी, 90 से बड़ों की बात होगी। इसमें एक कंपेयरिंग कौन कर रहा है, 180। तो 180 की डिग्री के कोण को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो बात करते हैं अपन सरल या ऋजु कोण, सरल या ऋजु कोण। इसकी परिभाषा क्या होगी, 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यानी 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको अपन सरल या ऋजु कोण कहते हैं। ये कुछ इस तरह से बनता है, ये लो इस प्रकार से बनता है 180 डिग्री का कोण। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, तो देखिए वृत्त कोण और इसी का दूसरा नाम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण अंग्रेजी में अपन देखें तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अंग्रेजी में देखें तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वृत्त कोण या प्रतिवर्ती
कोण क्या होता है, ये देखो इस कोण में क्या होता है, ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा हो किंतु 360 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो किंतु 360 डिग्री से छोटा हो। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो किंतु 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को अपन क्या बोलते हैं, वृत्त कोण बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्रतिवर्ती कोण, और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। अब वही बात इसमें आती है भाई, 0 और 90 के बीच में तुलना आई तो 90 डिग्री के कोण को समकोण के दिया। फिर 180 की बात आई तो 180 डिग्री के कोण को सरल या ऋजु कोण के दिया। अब बात आ रही है यहां पर 360 की, तो 360 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, तो देखिए 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। बात करते हैं अपन कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण, और कई बार इसको अपन पूर्ण भी कहते हैं, संपूर्ण या पूर्ण कोण, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो अपन कहेंगे 360 डिग्री के कोण को, 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण या पूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण या पूर्ण कोण कहते हैं। तो देखिए जो फिक्सेज वैल्यू है उनमें देखिए 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है, 360 डिग्री का कोण संपूर्ण या पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल कहलाता है। इसके बाद में अपन ये बनता कैसे है ये और देख लीजिए, ये बनता कैसे है, ये इस प्रकार से बनता है जैसे ये कोई बिंदु है तो ये कोण तो हो गया 180 और नीचे की ओर देखे तो ये भी 180, इस प्रकार से टोटल कितना हो गया 360। इस प्रकार से कंप्लीट एंगल का संपूर्ण कोण का निर्माण होता है। बात करते हैं इसके बाद में अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखो दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए दोनों प्रकार के एंगलों को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पूरक कोण। देखो पूरक कोण के कई नाम हैं, इसको पूरक कोण भी कहते हैं और इसे अनुपूरक कोण भी कहते हैं और इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। तो पहले तो इसके नाम देखो, इसको पूरक कोण कहते हैं या फिर इसको कोटि पूरक भी कहते हैं या फिर इसको कोटि पूरक भी कहते हैं या फिर इसको अनुपूरक भी कहते हैं। यानी तीन नाम है इसके, कई बार पूरक कोण दे देता है, कई बार कोटि पूरक शब्द दे देता है, कई बार अनुपूरक शब्द दे देता है, मतलब इनका एक ही है। अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। होता क्या है ये, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी दो कोण होंगे उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहा जाता है। यानी क्या होगा, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का, तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है, तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके देखें, तो एग्जांपल्स लेते हैं।
पूरक कोण, मान लीजिए एक कोण आपको दे दिया 30 डिग्री, एक कोण दे दिया आपको 30 डिग्री और बाकी ये कोण पूछ लिए, तो अपन क्या लिखेंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 90। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90। इनमें से एक कोण अपने को क्या दे दिया 30, दूसरे कोण का अपने को पता नहीं, तो दूसरा कोण क्या होगा 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो 30 का पूरक या अनुपूरक कोण कितना हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार से इन दोनों कोणों का योग देखें तो कितना हो जाता है 90। तो यहाँ पर 30 60 का पूरक या अनुपूरक है, जबकि 60 30 का पूरक या अनुपूरक है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे दिया अपने को, एग्जांपल 0 डिग्री दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया 0 डिग्री। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 90। तो पहला कोण क्या है 0, दूसरा पता नहीं, तो ये हो गया 90 दोनों का योग। तो दूसरा कोण बराबर 90 माइनस 0 यानी कि 90। तो क्या हो जाएगा 0 का जो पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक है वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 0 और 90 को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। इसी प्रकार अपन सीधे क्रम में देखें तो 60 का अनुपूरक क्या होगा 30, 45 का अनुपूरक क्या होगा 45, 50 का अनुपूरक क्या होगा 40, 30 70 का अनुपूरक क्या होगा 20, 10 का अनुपूरक क्या होगा 80। इस प्रकार से अपन ये एंगल पूरक कोण एक दिया हो तो दूसरा अपन बता सकते हैं। आगे अपन जो एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर आधारित, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में समपूरक कोण, जिनको अपन कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। समपूरक कोण जिसको अपन कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहा जाता है। इसमें अपन क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक कोण दे दिया 60 डिग्री और कहा कि इसका समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 180। पहला कोण अपने को क्या दे दिया 60 डिग्री, दूसरे कोण का अपने को पता नहीं तो इक्वल 180। तो दूसरा एंगल इक्वल 180 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 120। तो पहला कोण 60 है तो दूसरा क्या हो गया 120। अपन जनरली अब फास्टली इसको हल करें तो मान लीजिए एक एंगल दे दिया आपको 100 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 80 डिग्री। मान लीजिए आपको एक एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 150 डिग्री। यानी जो एंगल आपको दिया उसको 180 से सबट्रैक्ट करते जाइए, माइनस करते जाइए, आपको दूसरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल अचीव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट, तो अपने पूरक कोण हो गए, समपूरक कोण हो गए। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चंस हैं जो छोटे क्वेश्चन है इस प्रकार के कि आपको एक पूरक दे दे या एक समपूरक दे दे और दूसरा पूरक या समपूरक पूछे तो ये कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको जवाब देना है। तो देखिए उसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको तुरंत सोचना है और जवाब देना है।
तो इसमें पहली क्विज, ये क्विज टाइप है, तो मैं पहला क्वेश्चन इसमें लेता हूं आपको। हम चलते हैं पूरक कोण से रिलेटेड। सबसे पहले चलते हैं अपन पूरक कोण से रिलेटेड, जिसमें मैं पहला कोटेशन है, पहला स्टेटमेंट है, वो लेता हूं कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? तो इसमें पहला है, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? इसका आपको आंसर देना है। फिर अपन दूसरा लेते हैं। दूसरा है, क्या दो अधिक कोण, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? इसके बाद में तीसरा कथन आता है। तीसरा कथन, इसका आंसर आपको देना है। तीसरा कथन है, बात हो गई न्यून कोण की, बात हो गई अधिक कोण की, अब बात आती है समकोण की, कि क्या दो समकोण, क्या दो समकोण एक दूसरे के, क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? तो देखिए, इसका भी आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री से छोटे कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है? ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो बड़े हो किंतु 90 डिग्री से छोटे हो। तो ऐसे कोई भी दो न्यून कोण लेकर के यदि उनको अपन आपस में प्लस करें, उनका योग करें, तो क्या 90 होता है? अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। तो देखिए, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? मान लीजिए एक एंगल ले लिया हमने 30 डिग्री और एक एंगल ले लिया 60 डिग्री। 30 डिग्री 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। 60 डिग्री लिया, वो भी 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। यानी दोनों ही क्या है? न्यून कोण है और दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इसका जवाब अपन क्या देंगे? यस। इसका जवाब क्या होगा? यस, हाँ। हाँ, यह हो सकता है। और आप इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो 60 प्लस 30 इक्वल 90, यह एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो। बात करते हैं, इसके अलावा और भी दे सकते हो, जैसे 50 प्लस 40, वो भी 90 होता है। क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? क्या दो अधिक कोण? अधिक कोण का मतलब, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण जो ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, 90 डिग्री से बड़े हो किंतु 180 डिग्री से छोटे हो, ऐसे कोणों को अपन अधिक कोण कहते हैं। तो क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? मान लीजिए 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे, तो अपन ज्यादा दूर न जाकर के 91 ले लेते हैं। ये 91 ले लिया पहला और दूसरा भी 91 ले लिया। अब अपन देखें तो 1 on 1 2 9 9 8 कितना हो गया? 182। जबकि 1 1 2 9 9 81 कितना हो गया? 182। जबकि पूरा कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। ये तो 90 से काफी बड़े हैं, जबकि स्टार्टिंग कंडीशन ही है 90 से केवल 1 डिग्री अधिक 91। और 91 क्या हो गया? अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा कोण क्या होता है?
अधिक कोण जो कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो 90 से जस्ट बड़ा 91 लिया और फिर दूसरा भी 91 लिया, तो दोनों का टोटल कितना है 180, जो कि 90 डिग्री से छोटा है, सॉरी 90 डिग्री से काफी बड़ा है। तो दोनों का योग 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, नो, नहीं, यह कभी भी नहीं हो सकता, यह कभी भी नहीं हो सकता है। यह कभी नहीं हो सकता कि दो अधिक कोण हो और उनका योग 90 आ जाए, होगा ही नहीं, क्योंकि अधिक कोण होता ही 90 से ऊपर है, तो दोनों का योग 90 इम्पॉसिबल है, इसलिए ये अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते। बात आती है क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं, दो समकोण। तो देखो आप धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए बेसिक से अपन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा था आपको स्टार्टिंग में, अब आपको वैसे पता चल गया है कि समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, वृत्त कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता चलने लगा है। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि क्या दो समकोण कभी एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं। तो अपन हल करके देखते हैं। पहला समकोण 90, दूसरा समकोण भी 90, तो दोनों का टोटल करें तो कितना होता है 180, जो कि पूरक कोण की कंडीशन है कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, उसका क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, यानी यह स्थिति भी कभी भी संभव नहीं है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो, नहीं, यह कभी भी नहीं हो सकता है, यह कभी भी नहीं हो सकता है कि दो समकोण कभी भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, पूरक कोण हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। ये कंडीशन थी किसके आधार पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के आधार पर। अब अपन तीन कंडीशन देखते हैं समपूरक कोणों के आधार पर। तो देखिए समपूरक कोण, इनके आधार पर देखते हैं अपन वही तीन कंडीशन। तो इनमें सबसे पहली कंडीशन वही है कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं। क्या, यहां लेते हैं, क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं। क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं, इसका आंसर अपने को देना है। इसके बाद में जस्ट इसका अपोजिट, न्यून कोण की जगह क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या दो अधिक कोण, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं। क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं, इसका आंसर अपने को देना है। तीसरा क्वेश्चन, क्या दो समकोण, क्या दो समकोण एक दूसरे के, क्या दो समकोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं। क्या दो समकोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्यों देना है। सबसे पहले क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हो सकते हैं, तो अपन न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे, तो 90 डिग्री से जस्ट छोटे ले लो। 89 क्या इनका योग 180 हो सकता है। 89 इनका योग 180 नहीं हो सकता, इनका योग कितना होगा 170
इनका योग कितना होगा 178, जो कि 180 से क्या होगा छोटा। यानी संपूरक कोण कहते किसे हैं, जब दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है, संपूरक कोण। तो ये कह रहा है कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। तो हमने जस्ट छोटे 90 से छोटा होना होता है न्यून कोण, 90 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो अपन ने जस्ट छोटा 89 लिया तो उसका टोटल भी कितना हो रहा है, दो का 178, जो कि 180 से छोटा रह गया। और इसके अलावा अपन और ले 60 लें, 60 लें, 60 30 लें, कुछ भी लें तो वो तो 180 से वैसे ही काफी छोटे होने वाले हैं। तो क्या होगा इसमें 9, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन लेंगे तो 89 प्लस 89 तो ये होता है 178, जो कि 180 से छोटा है। बात करते हैं क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं, क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। तो अधिक कोण की बात करें तो मान लीजिए दो अधिक कोणों की बात कर रहा है, एक ले लेता हूं मैं क्या 91 और दूसरा भी ले लेता हूं 91, तो दोनों ही अधिक कोण है, ये भी 90 से ज्यादा है, ये भी 90 से ज्यादा है। इनको ऐड करके देखिए तो 2 और 9 9 18 तो 182। अब 182 क्या है, ये 182 180 से 2 डिग्री अधिक है। अब इसके अलावा आप और कुछ भी लो, दो अधिक कोण, मैंने तो जस्ट जैसे लिमिट एंड स्टार्टिंग पॉइंट से ही लिया है 91 91। अब जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, एक एंगल ले लिया, जैसे आपने 120 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। एक ले लिया आपने 120, एक ले लिया आपने 110, दोनों को ऐड करके देख लीजिए 120 और 110, तो 0 1 और 2 3 1 1 2 कितना हो जाएगा 230, कितना हो गया 230। तो ये भी क्या हो गया 180 से ज्यादा। तो ये तो होना ही है, जब 91 जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से 180 क्रॉस हो रहा है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे नो, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है या यह कभी नहीं हो सकता है। तीसरी कंडीशन, क्या दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है दो समकोण एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। तो हम पहला कोण ले 90 और दूसरा भी क्या लेंगे 90, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को अपन क्या बोलते हैं, समकोण राइट एंगल। तो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। तो ये कह रहा है कि दो समकोणों का योग, तो पहला समकोण 90, दूसरा भी 90 होगा, जाहिर सी बात है समकोण की चाल चल रही है। तो 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, जो कि किसको शो करता है, संपूरक कोण को। तो ये 90 यानी ये कोण इसका संपूरक है, ये इसका संपूरक है। जो थर्ड कंडीशन है ये क्या है, संभव है। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, यस इट इज पॉसिबल, यह संभव है। तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, संभव है। इस प्रकार से पूरक कोण और संपूरक कोणों पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्राय एग्जाम में कथन में पूछ लिए जाते हैं, जिसका उत्तर आपको यस और नो में देना होता है। समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, चर्चा करेंगे उनकी, आगे बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है। आने वाले दिनों में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ एंगल्स की, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, एकांतर कोण है, कई प्रकार के जो एंगल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जो क्वेश्चंस हैं अभ्यास में, उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। और आपको करने के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, तो वो पहले ये टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद में ये जो भी पढ़ाया है, जो भी आया, जो भी इसका लिखित है, वो आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और वीडियो चालू करते ही जो साइड में रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, जिससे
जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.